बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दे हैं किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी का जीतना बेहद मुश्किल, तो केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम का जीतना खतरे भरा। यात्री अपने सम्मान की खुद हिफाजत करें। ध्यान से सुने, सामान नहीं सम्मान। दोस्तों, अजमेर जिले की 8 विधानसभाओं के लिए भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुछ भी चौंकाने वाला नहीं। पहले से ही किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी और केकड़ी से शत्रुओं के विनाशकर्ता शत्रुघ्न गौतम को तय माना जा रहा था। यूं केकड़ी की तय लिस्ट में संघ से जुड़े मिथिलेश गौतम का नाम भी था, मगर तब भी जानकार यही सूचना दे रहे थे कि अंत समय में शत्रुघ्न का नाम ही फाइनल हो जाएगा। किशनगढ़ में भी कोई अनहोनी नहीं हुई। विगत चुनावों में वसुंधरा की पसंद डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट दिया गया था। जाट बाहुल्य सीट मानकर। विकास युवा हैं, उच्च शिक्षित भी, सभी कौम के युवाओं के मुखर नेता भी हैं, मगर निर्दलीय खड़े हुए सुरेश टांक की चपेट में आ गए। जातिगत लामबंदी हुई, जाट वोट बट गए और बाकी जाति के वोट टांक की झोली में चले गए। तब नगर सेठ अशोक पाटनी का भी उन पर वरद हस्त था। चुनाव हारने के बाद भी वे बाकायदा अपने क्षेत्र में तनमन से सेवा करते रहे। उनकी सेवाओं की फसल जब लहलहाई है तो अब सांसद काट गए हैं। सच तो यही है कि लोकप्रियता की दृष्टि से विकास चौधरी आज भी भागीरथ चौधरी से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, मगर उससे क्या हुआ? सिकंदर है मगर हरी हुई सेना में है। अब आइए टिकट भागीरथ चौधरी को कैसे मिली यह भी जान लिया जाए। टिकट सुरेश टांक को मिल सकती थी, लगभग तय भी था। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खुद फोन करके टांक से सहमति चाहिए थी। फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पद की गरिमा का उपयोग करते हुए नगर सेठ से बात की। उन्होंने साफ तौर पर सुरेश टांक के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने दो टूक होकर भागीरथ चौधरी को अपना प्रतिनिधि बता दिया। फिर उनसे कहा गया कि भागीरथ चौधरी को टिकट दिलाना मेरा काम है, आप तो सुरेश टांक को निर्दलीय लड़ने से मना करवा दो और भागीरथ की जीत को पक्की कर दो। इस पर सेठ जी ने यह कहकर अपने बूते से बाहर बता दिया कि सुरेश टांक किसी हाल में नहीं बैठेंगे, उनका तो चुनाव लड़ना तय है। इधर सुरेश टांक पर अशोक गहलोत ने भी डोरे डलवाए। मजेदार बात यह रही कि सेठ जी ने उन्होंने भी दबाव डालने को कहा गया, मगर सुरेश टांक ने उनको भी मना कर दिया। अब स्थिति यह है कि भाजपा से भागीरथ चौधरी लड़ेंगे। कांग्रेस से भी किसी जाट नेता को ही खड़ा किया जाएगा। कौन होगा मुझे पता है, मगर मैं नहीं बताऊंगा। किसी युवा का रायता ढुल सकता है। अभी बात कच्चे रास्ते पर चल रही है, डामर रोड पर चल दी तो बता दूंगा। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि यदि डॉक्टर विकास चौधरी बगावत पर उतरकर किसी अन्य पार्टी से लड़ लिए या कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से किसी वैश्य को टिकट दे दिया तो भागीरथ जी तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिलहाल पहले स्थान पर सुरेश टांक ही हैं। डॉक्टर विकास का अगला कदम क्या होगा यह आगे की राजनीति तय करेगा। इधर किशनगढ़ में अब डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट नहीं दिए जाने पर गहरा रोष साफ नजर आ रहा है। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज विकास चौधरी के निवास पर पहुंच गए। जन समर्थन देखकर विकास भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू बह पड़े। जनता के प्यार और पार्टी के प्रति टूटे मोह से या तो निर्दलीय होकर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से मिलकर मैदान में उतरेंगे। देखिए विकास चौधरी के घर का नजारा। और आपको तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है। मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया। मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था। मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बेच के दे सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है क्या?
क्या इन पैसे वालों को ये अधिकार दिया है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, साथियों मैं पूछना चाहता हूं, आज तो ये है, कल इनका बेटा तैयार हो जाएगा, ये कोई गारंटी है क्या? जिस प्रकार से वो शरीफ सभा में हमारे धक्के मारता है, वो अपने पैसे का रुतबा दिखाता है, वो अपने पद प्रतिष्ठा को अहंकार के रूप में हमारे को बार बार जलील करता है, पर हमने कभी उसको सामने मुंह करके बात नहीं की। हमने यही देखा कि मान जाएगा, समय आएगा तब मान जाएगा, पर समय भी हमारे को सबको धोखा ही देगा। अब आइए केकड़ी विधानसभा पर। यहां भाजपा ने सोच समझकर शत्रुघ्न गौतम को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के घाघ राजनेता राज ऋषि के सामने किसी ऐसे वैसे नेता की तो जरूरत थी भी नहीं। ऐसे नेता की जरूरत थी जो साम दाम दंड भेद भी जानता हो और ब्लो बेल्ट भी हमले कर सकता हो। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उनका नाम चुनाव सर्वे रिपोर्ट या ग्राउंड रिपोर्ट से नहीं था, बल्कि उनकी हमलावर योग्यताओं के मद्देनजर हाईकमान से तय हुआ है। डॉक्टर रघु शर्मा जैसे पौरुष से लड़ने के लिए सिकंदर की जरूरत थी और यही वजह रही कि मुंहफट की सीमा तक बेबाक और शातिर नेता समझे जाने वाले गौतम को चुना गया। मिथिलेश गौतम का नाम भी इसी योग्यता के अभाव में काट दिया गया। अन्य दावेदारों में अनिल मित्तल और राजेंद्र विनायका भी थे, उनमें भी कोई कमी नहीं थी। युद्ध कला में वह भी पारंगत थे, मतदाताओं पर उनकी भी खासी पकड़ थी, चुनाव वह भी जीतने की ताकत रखते थे। मगर डॉक्टर रघु शर्मा जिस स्तर पर जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, उस स्तर पर शत्रुघ्न गौतम ही उनसे मुकाबला कर सकते हैं। डॉन से डॉन की फाइटिंग के दृश्य ही फिल्माए जाते हैं। यहाँ चुनौतियाँ भी भाजपा के सामने आएंगी। नाराज लोगों की लंबी फौज शत्रुघ्न का इंतजार कर रही है। मैंने टिकट मिलने से 3 महीने पहले अपने पत्रकार मित्र तिलक माथुर के घर उनको सलाह दी थी कि नए सिरे से दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट तैयार करो। समय रहते दुश्मनों को दोस्तों में बदलो, जुबान की लंबाई कम करो, गालियों की कतरनी खरीद कर हमेशा पास रखो। जिन लोगों के साथ किसी कारण से भी दूरियां हो गई हो, उन कारणों पर पुनर्विचार करो। अब जबकि शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिल गई है, तो मेरा उनसे यही कहना है कि पार्टी के उन नेताओं का विश्वास हासिल करो जो टिकट के दावेदार थे और जिनको टिकट नहीं मिली। उनके मार्गदर्शन बिना चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। मुझे पता है भीतरघात होगी, दोस्त दुश्मनों के साथ मिलकर जड़ें खोदेंगे। ऐसे में खुली आंखों से विश्वास पर निगरानी करनी पड़ेगी। चुनाव जीतना और वह भी रघु शर्मा से वत्स आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आज इतना ही, बाकी फिर कभी। धन्यवाद।